हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान SSA। अभी जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था अपने लास्ट वाली वीडियो में जो थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो मैंने आपको बताया था हमारा जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसकी जो थी स्टार्टिंग में ये निर्देश दिया गया, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड ये निर्देश ही दिया गया कि धारा 45 में ये निर्देश दे दिया गया था कि ये जो संविधान है उसके लागू होने के 10 वर्ष के अंदर जो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी ये व्यवस्था करेगा। ठीक है, संविधान ये बात इसमें तय की गई और इसमें ये बताया गया। और इसको नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान SSA मंजूर किया गया और जनवरी 2001 में इसे शुरू किया गया। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे तो 16-17 में किए जा रहे कार्य: प्राथमिक शिक्षा की 100% सुविधा, यानी एसेज जितने बच्चे हैं उनको सुविधा प्रदान की जाए, जितने बच्चे नामांकन किए जा रहे हैं 100% 100%। प्राथमिक शिक्षा की 100% नामांकन एनरोलमेंट, 100% उनका एनरोलमेंट। प्राथमिक शिक्षा का 100% धारणा, रिटेंशन, प्राथमिक शिक्षा की जो एजुकेशन दी जा रही है उसको रिटेन किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की 100% सफलता, सक्सेस। प्राथमिक शिक्षा की 100% गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन उनको दी जा रही है 100% वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था की। तो 1997 और 2000 में, 1997 से 2002 में केंद्र व प्रांतीय सरकारें जो है खर्चा वहन करती थी 18:15 ये वहन किया करती थी। 2002 से 7 में केंद्र और प्रांतीय सरकारें 75, जो 18 था केंद्र का वो हो गया यहाँ पर 75 और जो यहाँ 15 था वो हो गया 25, ये वहन किया गया। 2007 में से 2012 तक केंद्र और प्रांतीय सरकारें जो थी, सेंट्रल एंड स्टेट, 50-50 दोनों का जो खर्चा था वो 50-50 इसका शिक्षा पर खर्च वो आधा वहन किया गया। सर्व शिक्षा का प्रशासन: केंद्रीय सरकार प्रस्तावित बजट पास कर अपने हिस्से की धनराशि प्रांतीय सरकार को ट्रांसफ़र करती है। प्रांतीय सरकारें इसमें अपने हिस्से की धनराशि मिलाकर प्रत्येक जिले की जिला सर्व शिक्षा समिति, डिस्ट्रिक्ट सर्व शिक्षा SS कमेटी, ठीक है, को ट्रांसफ़र करती है। देखिए ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक इसमें आ गया है, बीच में मिड डे मील का ये अप डाउन हो गया है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी चाहिए। तो यहाँ से है ये इसका सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या थे, इसके कंपोनेंट: शिक्षा गारंटी योजना EGC, एजुकेशन गारंटी स्कीम, इसका जो मुख्य जो घटक था वो ये था। दूसरा था ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना था, आपको बताया था क्या था ब्लैक बोर्ड योजना में। ब्लैक बोर्ड योजना में बताया था कि विद्यालय से रिलेटेड, यानी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड सभी शिक्षक सामग्री को न्यूनतम स्तर पर जो छोटी से छोटी ज़रूरत है शिक्षा में जो ज़रूरी है उसको व्यवस्था कराना, ब्लैक बोर्ड योजना, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ये जो था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी, ये भी एक सर्व शिक्षा अभियान के घटक था। मैंने आपको ये बताया था गारंटी योजना, कस्तूरबा गांधी बताया था, मिड डे मील बताया था और DPEP बताया था आपको। इन सबको सर्व शिक्षा अभियान में एक कंपोनेंट्स के रूप में जोड़ दिया गया था, ये बताया था मैंने आपको ऊपर भी। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, मध्याह्न भोजन योजना MMS, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना KGBBS। अब बात करते हैं इसके उपलब्धियों की, इसमें जो है क्या अचीवमेंट्स रहे। 2014-15 तक लगभग 4 लाख नए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। 2014-15 में लगभग 3,593 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए और 14-15 में ही 8 लाख स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया गया और 14-15 में ही 2.3 लाख स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था भी की गई।
14-15 में ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, या समझ लीजिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 20 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए, जिनसे लगभग 15 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए। 20 लाख में से 15 किए गए। नेक्स्ट था इसमें 2014-15 में 35 लाख शिक्षकों को पुनर्प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई, उनको दोबारा जो है ट्रेन करना। नेक्स्ट है, वर्तमान में सभी प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष स्कूलों के रख रखाव के लिए, ये जो था ये भी इसकी उपलब्धि थी, ये दिए गए 2014-15 में। 2014-15 तक 716 बालक 2014-15 तक 716 ब्लॉक संसाधन केंद्रों BRCs तथा 75.954 ये क्लस्टर संसाधनों ये है क्लस्टर संसाधनों केंद्रों CRCs की स्थापना की गई। अब इसकी कमियां क्या थी? शिक्षा गारंटी केंद्रों द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की गई। शिक्षा गारंटी केंद्रों द्वारा, जो वहाँ के सेंटर थे, उन्होंने शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना थी, स्कीम थी, इसने भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया। पूर्व स्थापित स्कूलों में कमरों में शौचालयों का निर्माण घटिया किस्म का है, जो 20 वर्ष तक नहीं चलेंगे। इतना लोअर उससे मटेरियल यूज़ किया गया कि वो शायद 20 ईयर्स तक नहीं चले। शिक्षकों के शिक्षण कौशल में कोई सुधार नहीं हो पाया। रख रखाव के 5,000 व 7,000 रुपये का सही ढंग से यूज़ नहीं किया गया, उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा। मिड डे मील मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की कमी होती रहती है। कभी आप भी सुनने को मिलते हैं, कभी कीड़े निकल जाए, कभी ये हो गया, इसलिए आज ये कर दिया गया गवर्नमेंट ने कि पहले उसको टीचर भी स्टूडेंट भी सब वहीं करते हैं इसको। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी स्कूलों में समय पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती हैं। कंप्यूटर शिक्षा के लिए समृद्ध योजना, एक जो कंटिन्यूटी पॉलिसी है, उसके तहत जो 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसके प्रयोग के आगे प्रश्न चिन्ह हैं। कैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अतः अब सरकार को वोट की राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। ST/SC अल्पसंख्यकों की विशेष व्यवस्था का नारा छोड़कर SC/ST अल्पसंख्यकों की विशेष व्यवस्था का नारा छोड़कर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए तथा इस मार्ग में होने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाए। लास्ट में बस यही कहा जा सकता है, यही था हमारा इसका लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट ये एज ए कंक्लूजन हमने आपको बताया। तो ये था हमारा सर्व शिक्षा अभियान लास्ट टॉपिक। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शेयर एंड लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।